हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, हम लोगों की प्राणायाम से ध्यान की इस यात्रा को 2 माह से अधिक हो गए और इस अवधि में हमने प्राणायाम से ध्यान की यात्रा के साथ साथ प्रतिदिन जो हम 6:30 बजे से अपनी जूम पर अपने सत्र को रखते हैं, उसमें कई लोग जुड़े, कई लोग जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, अलग अलग समूहों से लोगों को पता लग रहा है, लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए फिर यूट्यूब में हमने प्राणायाम के संबंध में, फिर प्राणायाम योग दर्शन को समझाने के लिए उसको अलग अलग दोहों से और श्लोकों से जोड़ करके इसको रखने का प्रयास किया। उसी प्रयास में हमारी सार्थकता तब और अधिक बढ़ती है जब आप जैसे सभी साधक और आप जैसे प्रेमी एक तो ये सारे के सारे जो वीडियो हैं और अपने और साथियों के संग और लोगों के संग साझा अवश्य करें। जितना अधिक साझा करेंगे उतने लोगों को जोड़ना होगा, जुड़ेंगे, जुड़ाव होगा। साथ में ही क्या कहते हैं कि उस जुड़ाव के संग लोग इसको समझने का प्रयास करके अपने विचारों की भी अभिव्यक्ति करें कि इसमें और किस तरीके से लेकर के आना चाहते हैं। क्या है कि योग दर्शन हमारे इस मानव जीवन का ओईएम है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कोई हम गाड़ी खरीदते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या कोई भी चीज लेते हैं तो उसका एक ओईएम आता है, ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चर मैनुअल। तो उसी प्रकार से हमारा भी एक मैनुअल है, वो है योग दर्शन, अष्टांग योग। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें अष्टांग योग में हमारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से जोड़ते हुए अपने को देखते हैं तो हमारी पूरी दैनंदिनी हर प्रकार से जुड़ी हुई है। इसमें नित्य नया सृजन होता है, नव सृजन, और कुछ न कुछ पुराना जाता है। जैसे प्रत्येक क्षण हमारी सांस जो हमने अंदर ली है, अंदर से जितने भी विषाक्त तत्व हैं उसको बाहर करके फेंक देती है। हमारा शरीर के अंदर जो रक्त संचार है वो प्रत्येक क्षण बहता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह से ऑक्सीजन ले करके फिर उसी क्रम में टॉक्सिन्स को निकाल करके फिर से किडनी में ला करके फिर प्रोसेस करके फिर वो काम करता है। मतलब कुछ पुराना जाता है, कुछ नया आता है, नव सृजन होता रहता है, पुराना जाता रहता है। आज हम एक दोहे को लेकर के आ रहे हैं कबीरदास जी के। उस दोहे को सीधे योग दर्शन से जोड़ने के लिए हमें अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। जो दोहा है, मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार। मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। मलिन आवत देख के मतलब माली को बगीचे में आते देख करके कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए। जो फूले फूले हैं, कलियां कह रही हैं, जो फूले फूले उनको तो आज माली ने चुन लिया, कल अब हमारी बारी है। कलियां ये बार बार आपस में एक दूसरे से कह रही हैं। अब इसको, एक तो ये अर्थ हुआ, इसके भावों को समझें तो जो भी पुराना है पूर्ण व्यस्त हो चुका है, खिल चुका है, अब उसके आगे छीड़ होगा, समाप्त होगा। और फिर जो नया आया है वो आगे बढ़ेगा। तो आदमी उसी को चुनेगा आगे के काम के लिए। इसी प्रकार से हमारे शरीर की प्रक्रिया, जैसे अभी मैंने प्रत्येक सांस के संग बताया, प्रत्येक रक्त प्रवाह के संग बताया, उसी प्रकार से हमारी कोशिकाएं भी शरीर के अंदर बनती रहती हैं, वो अपना काम करके जाती रहती हैं। तो हमारा ये जो प्राणायाम है, ये हमें ये संदेश दे रहा है कि हमारा जो शरीर है, इसके जो शरीर के विभिन्न अंगों की जो आवश्यकता है, तो वो सब अलग अलग उसके माली हैं। वो माली जो है उसमें से जो परिपक्व हो चुके हैं, अब जिनकी उपयोगिता अब उतनी नहीं रह गई है, अब वो क्षीण स्थिति में आ रहे हैं, तो जो अब क्या कहते हैं उनकी उपयोगिता समाप्ति की तरफ है, उनको हटा करके नवसृजन करता रहता है। कैसे? जब आप प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, यम नियम का पालन करते हुए इन सबसे जुड़े रहते हैं, तब आपके संग ये चीज बहुत अच्छे से होती है और आप स्वस्थ रहते हैं, नव निर्माण होता है।
है कि क्षय जैसे हो रहा है वैसे निर्माण भी हो रहा है, लेकिन नव निर्माण की गति धीमी होगी तो क्षय की गति बढ़ जाएगी, तो उस समय आप कमजोर होते चले जाएंगे। यहाँ पे ये इंगित कर रहा है इस तरीके से। दूसरा, इसके और आगे बढ़े तो ये कहता है कि आप जितना भी बाहर के इंद्रियों के वशीभूत होकर के जुड़ेंगे, उतना आपका जो विकार बढ़ता जाएगा और आपका क्षय जल्दी हो जाएगा, उतना जल्दी आप फूल जाएंगे। मतलब आप अपने को क्षीण कर देंगे। तो आपको कहाँ जाना, अपने अंदर आना है। अंतर्मुखी होने का मतलब है बाहर से संपर्क को तोड़ना नहीं। हमेशा बोलता हूँ, बाहर से संपर्क बनाए रखना उस तरीके से जिससे कि हमारा जुड़ाव नहीं है, अकर्ता भाव से। तो वहां जब हम जुड़ते हैं, उस चीज को देखते हैं, अंदर जुड़ते हैं, तो अंदर की शक्तियां पता लगती हैं कि नव सृजन हमें कैसे करना है। जो पुराना उसका तो समापन विघटन होगा, वो टॉक्सिन्स के रूप में, तमस के रूप में, विषाक्तता के रूप में, हर चीज के रूप में शरीर से बाहर निकल करके चला जाएगा। नव सृजन होगा, वो आगे बढ़ेगा, आपको शक्ति देगा। तो अष्टांग योग हमें यही बताता है, योग दर्शन। और इस दोहे से देखें तो उससे भी ये स्पष्ट होता है। तो साथियों, प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, क्योंकि शरीर ही जब नहीं रहेगा तो साथ क्या जाएगा। ये शरीर आपका स्वस्थ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए, तभी आपके आगे की यात्रा में वो जाएगा जो आप ले जाना चाहते हैं या मुक्त होकर के जाना चाहते हैं। तो साथियों, चलिए कल प्रातः मिलते हैं 6:30 बजे। जूम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हर वीडियो के अंदर दिया हुआ है। जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो अंदर विवरण में यह लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान की यात्रा पर। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।